नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आज दिसंबर की पहली तारीख है और महीने के पहले ही दिन आम लोगों को महंगाई का झटका लगा है। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों के इस फैसले के बाद दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर का दाम 2101 रुपए हो गया। पिछले महीने यह कीमत 2000 रुपए 50 पैसे थी। हालांकि घरेलू इस्तेमाल वाले 40.2 केजी के गैस सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर के महंगा होने से रेस्टोरेंट और बाहरी खाना महंगा हो सकता है। अब दूसरा जो चीज महंगी हुई है वो है जियो का। जियो ने आज से अपने टैरिफ प्लान महंगे कर दिए हैं। अब जियो के 75 रुपए वाले प्लान के लिए 1 दिसंबर से 91 रुपए चुकाने होंगे। जियो के रिचार्ज प्लान करीब 21% तक महंगे हो गए हैं। अब 129 रुपए वाला प्लान 155 रुपए, 399 वाला 479 रुपए, 1299 वाला प्लान 1559 रुपए और 2399 वाला प्लान अब 2879 रुपए में मिलेगा। डेटा टॉपअप की कीमत ही बढ़ाई गई है। अब 6 जीबी के डेटा के लिए 51 के बजाय 61, 12 जीबी के लिए 101 के बजाय 121 रुपए और 50 जीबी के लिए 251 के बजाय 301 रुपए खर्च करने होंगे। अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो अगले महीने से इसके जरिए खरीदारी करना आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। दरअसल अब SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले EMI ट्रांजैक्शन के लिए अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यानी SBI CPSL ने यह ऐलान किया है 1 दिसंबर से EMI ट्रांजैक्शन के लिए अब कार्ड होल्डर्स को 99 रुपीज की प्रोसेसिंग फीस और उस पर टैक्स चुकाना होगा। एक और बात करें, आज से स्टार प्लस, कलर, सोनी और जी जैसे चैनल्स के लिए 35 से 50% तक ज्यादा कीमत चुकानी होगी। सोनी चैनल को देखने के लिए 39 रुपए की जगह 71 रुपए हर महीना देने होंगे। इसी तरह जी चैनल के लिए 39 रुपए के बजाय 49 रुपए, जबकि वायाकॉम 18 चैनलों के लिए 25 रुपए की जगह 39 रुपए देने होंगे। मुल्क के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अकाउंट होल्डर्स को भी झटका दिया है। बैंक ने सर्विसिंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट में कटौती करने का फैसला किया। बैंक ने सर्विसिंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट को सालाना 2.9% से घटाकर 2.8% करने का फैसला किया। नए रेट्स 1 दिसंबर से लागू होंगे। वहीं माचिस की कीमत 14 साल बाद दुगनी हो गई है। 1 दिसंबर 2021 से यानी आज से आपको माचिस की एक डिब्बी के लिए 1 रुपए के बजाय 2 रुपए खर्च करने होंगे। आखिरी बार 2007 में माचिस के दाम 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए कर दिए गए थे। कीमतों में इजाफे की वजह से माचिस को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के दामों का बढ़ना रीजन बताया जा रहा है। और आखिरी में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन को आधार कार्ड से 30 नवंबर तक लिंक करना जरूरी था। ऐसे में अगर आप 30 नवंबर तक ऐसा नहीं कर सके तो 1 दिसंबर से आपके खाते में कंपनी की जानिब से आने वाला कंट्रीब्यूशन रोक दिया जाएगा। इसके अलावा आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने पर आपको EPF अकाउंट से पैसे निकालने में भी परेशानी हो सकती है। अब बात GST की। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के आंकड़े चाशुंबे की ओर जारी किए गए। 2021 नवंबर में GST कलेक्शन 1,31,526 करोड़ रुपए रहा। अक्टूबर के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई, तब ये 1,30,000 करोड़ रुपए था। मुल्क में GST लागू होने के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन इसी साल अप्रैल में दर्ज किया गया था, तब 1,41,000 करोड़ रुपए कलेक्शन किया गया था। हालांकि नवंबर का कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का अंदाजा था कि नवंबर में GST कलेक्शन अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। दिसंबर के पहले दिन पेट्रोलियम कंपनियों ने महंगाई का झटका दिया। मुल्क में चाशुंबे से कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 100 रुपए का इजाफा हुआ। हम दीगर तफसीलात आपको पहले बता चुके हैं कि इस इजाफे का आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब बात दिल्ली में पेट्रोल के दामों की। दिल्ली हुकूमत ने आज कैबिनेट की मीटिंग में पेट्रोल के दाम घटाने का फैसला लिया है। पहले दिल्ली में पेट्रोल के दाम 103 रुपए 97 पैसे फी लीटर थे, जिसे आज घटाकर 95 रुपए 97 पैसे फी लीटर कर दिया गया। दिल्ली की आवाम को दिए
दिए गई राहत वाले फैसले के बाद 1 लीटर पेट्रोल अब 8 रुपए सस्ता हो गया है। अब बात पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का तीसरा दिन भी जबरदस्त हंगामा जारी रहा। किसानों के मसले पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से लगातार आवाज उठाई जा रही है। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने ज़रई क़वानीन के दौरान किसानों की अमवात का मामला उठाया, जबकि दीगर अरकान पार्लियामेंट ने वक्फे सवालात के दौरान हमें इंसाफ चाहिए के नारे बुलंद किए। उधर राज्यसभा में भी शदीद हंगामा आराई जारी रही, जिसके सबब ऐवान की कार्रवाई को पहले 12 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। वक्फे सवालात के दरमियान कांग्रेस और डीएमके के अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा से वॉकआउट किया। कबल अज़ी हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने पार्लियामेंट के अहाते में भी एहतजाज किया। गांधी जी के मुजस्समे के सामने किए गए उस एहतजाज में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। इस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने 12 राज्यसभा के अरकान असेंबली की मुअत्तली वापस लेने का मुतालबा किया। राज्यसभा से ताल्लुक रखने वाले हिज़्ब इख्तिलाफ के जिन अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया वो पार्लियामेंट के अहाते में धरने पर बैठ गए हैं। Papers to be laid on the table, Sri Ramdas Atwale. Respected Chairman, sir, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 1 in today's revised list of business. Thank you. Sri Nityanand Roy. महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यावली में क्रमांक संख्या 2 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। Sri Nityanand Roy, second. महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री अजय कुमार मिश्रा जी की ओर से आज की संशोधित कार्यावली में क्रमांक संख्या 3 पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्रीमती प्रतिमा भौमिक। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. The announcement by the chair. I have to inform members that a letter has been received from Sri Maharaja Shanaji Vasamba, member stating that he is unable to attend the first 10 sittings of the session of Rajya Sabha. That is from November 10th December 2021 due to health ground. Does he have the permission of the House remaining absent from 29th November to December 23rd during the current session of Rajya Sabha? Is the permission, na? Yes. Permission to remain absent is granted. I cannot allow this. I cannot allow this. This will not go on record. And I hope that this will be shown to the people what is being done in this house. It's a sacrilege of the house, I have said. There is no remorse. There is no remorse of the members who have really insulted parliamentary system. Coming to the well of the house, climbing on the table, throwing the papers, snatching papers from the minister, and then also here challenging the chair, doing everything which is unparliamentary, undemocratic, and they have no remorse. What can we do? This is not the way. These placards will not be shown, should not be brought into the house. I advise the members, if you are determined, you don't want to have zero over very important issues. 10 important issues are there, special mentions are there. You don't want special mentions, you don't want zero over, you don't want house to run. Crores of rupees are being spent on this house and people are getting dismayed about what is happening in this house. Arnav Singh Yadav need to bring conduct. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Why are you wasting your energy? देश के अत्यंत नामी गिरामी विधि शिक्षण संस्थानों में विधि शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले कमजोर वर्ग के छात्रों के साथ भाषा के आधार पर हो रहे अन्याय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। माननीय देश के अंदर कुछ संस्थान हैं विधि शिक्षा में प्रवेश लेने हैं। The Golden Rock Workshop at Tirupalli have got all wherewithal. They have got technical capabilities. At the same time, it is equipped to manufacture
The containers are imported from China. 10,000 containers are imported from China to India every year. My suggestion is, why can't the existing very old workshop that has got the capability is not allowed in tender processing itself? Even while they are going for putting the bids during the tender, the department, especially the accounts department, it is very surprising. They say that because of non-availability of procedure, leader, we don't know what is meant by procedure, sir. Non-availability of procedure, the Golden Drag workshop is not permitted to participate in tender. So, how could a particular workshop, which has been established during British period, this time, so kindly see that the government of India, especially the new minister, should interfere. That since it has got all capabilities, it has got the production capacity, it has got the technical capacity. So kindly, I seek from you, the new railway minister should look upon this matter, and this tender should be, we should allow that in the Golden Drag workshop to participate in the tender. If the bid is okay, you can allow it. Otherwise, you can reject it. So what is the response, sir? I would like to say Vanakkam to honorable members and Eppadi Irikkinga to you, sir, so that my friends who were reacting earlier, at least, sir, I have already responded to this question, sir, that CONCOR has placed orders on 6 Indian companies. One of them is a railway PSU. So the point raised by honorable member that the workshop that you mentioned, sir, that workshop also should participate in it. Any Indian manufacturer is open to participation. So if the workshop you are saying is participating, definitely you can participate in the tenders. And the point that honorable member has said, we are definitely now encouraging as far as possible Indian container manufacturing. माननीय सदस्यगण, आप सदन के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य मान्य बोल रहे हैं, आप उनके आगे तख्तियां लगा रहे हैं। क्या सदन में मर्यादा बनाना चाहते हैं आप? आपके इशू पे मैंने आपके कल नेता को बोलने का पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है। ये सदन में आपका तरीका न्यायोचित नहीं है। इस तरीके से सदन ही चलने वाला कि कुछ सदस्य, मान्य सदस्य पूरे सदन को वैधान करें। सदन गरिमा से चलता है, शालीनता से चलता है। आपको मैंने पूरा विषय उठाने का कल समय दिया था, आप नारेबाजी करने आए, तख्तियां लेके आए यहाँ पर। ये गलत तरीका है आपका, गलत तरीका है। मैं सभी सदन से आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे गलत तरीके परंपराओं परिपाटियों को हमें रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। इनकी बात मैंने कल विषय रख दी है और ये गलत तरीके से करते हैं। माननीय नेता, आप समझाइए इनको। सदन देश की 125 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बुला लीजिए, जनता की भावना अभिव्यक्ति को वहां रखना चाहते हैं। ठीक है, आपका प्रश्नकाल महत्वपूर्ण काल होता है, सरकार बात का जवाब देने को तैयार है। आप बाहर चर्चा करते हैं, यहाँ जवाब देते हैं, जवाब नहीं सुनना चाहते, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, सदन की कार्रवाई आज दिनांक 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकतंत्र विरोधी मोदी सरकार हाय 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 हाय। लोकतंत्र विरोधी मोदी सरकार हाय 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 हाय। राज्यसभा संसदों निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। राज्यसभा संसदों को निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। किसान विरोधी मोदी सरकार हाय 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 हाय। किसान विरोधी मोदी सरकार हाय 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 हाय। देखिए, बात यह है कि किसान आंदोलन जब वापस किया था, किसानों ने माफी मांगा था क्या? 1 साल दिल्ली के सड़क पे धरना देके प्रदर्शन करके 700 जान गंवाने के बाद सरकार होश में आई और सारे काले कानूनों को वापस लिया। तो आज क्यों कह रहे हैं कि
सदन के अंदर हम माफी मांगे, ये प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र। देखिए, वेटरन एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा एमपी जया बच्चन ने चाशुमे के रोज गांधी स्टैचू के सामने धरने पर बैठे अपोजिशन कायदीन को चॉकलेट और बिस्किट बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि धरना दे रहे कायदीन की एनर्जी के लिए यह बहुत जरूरी है। धरने में शिवसेना एमपी प्रियंका चतुर्वेदी, टीएमसी कायद समेत कई अपोजिशन कायदीन मौजूद थे। जया बच्चन के बिस्किट और चॉकलेट बांटने पर उन्होंने कहा कि कोई तो है जिसे उनकी फिक्र है। धरने पर बैठे कायदीन ने उन्हें सेंटा क्लॉज बताया। सावर, what is this? सावर. Thank you. बड़ी सावर होगा ना? मुझे वो मीठा दो। Thank you जया दीदी. डोला, ओके. I'm chocolate. And it's चटका सा. हाँ. Thank you. गोल गोल खाई गोल गोल गोल. Those who are coming with these gifts. Yeah, most welcome. वही तो है जो हमारी फिकर किया। हाँ. Nobody come here, should not come here with empty hands. मरकजी हुकूमत ने कहा है कि उसके पास किसान तहरीक के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की तादाद और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की कोई मालूमात नहीं है। ऐसे हालत में किसी तरह की माली आनत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्लियामेंट में जारी सरमाई इजलास के दौरान एक सवाल का लोकसभा में तहरीरी जवाब दिया। लोकसभा में हुकूमत से सवाल किया गया था कि क्या हुकूमत के पास तहरीक के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के ताल्लुक से कोई आदाद व शुमार मौजूद है और क्या हुकूमत उनके अहले खाना को मुआवजा फराहम करने के बारे में गौर व खौज कर रही है। इसके जवाब में वजीर ज़राअत ने यह जवाब दिया। वजीर मौसूफ ने ऐवान को इतला दी कि मरकजी हुकूमत ने किसान कायदीन के साथ 11 दौर की बातचीत की थी, लेकिन इत्तेफाक राय नहीं हो सकी थी। उधर किसान तंजीमों का दावा है कि तहरीक के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है। राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर ज़राअत के उस बयान को किसानों की तौहीन करार दिया जिसमें उन्होंने कहा कि किसान तहरीक के दौरान कितने किसानों की जान गई उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं। कांग्रेस कायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये किसानों की तौहीन है। 700 से ज्यादा किसानों की तहरीक के दौरान जान चली गई। मरकज ये कैसे कह सकता है कि उसके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर उनके पास 700 लोगों का डेटा मौजूद नहीं है तो उन्होंने वबा के दौरान लाखों लोगों से मुतालिक आदाद शुमार किस तरह हासिल किए। कोरोना के सबब 2 सालों में 50 लाख से ज्यादा अफराद की जान चली गई, लेकिन हुकूमत के मुताबिक वायरस ने सिर्फ 4 लाख लोगों की ही जान ली है। किसानों के मुतालबात पर गुज़िश्ता 1 बरस से दिल्ली की सरहद पर एहतजाज कर रहे किसान तंजीमों की मीटिंग 4 शुमे को मुलतवी कर दी गई। किसान कायद राकेश टिकैत ने बताया कि छोटी छोटी मीटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन आज कोई मीटिंग नहीं है। टिकैत ने कहा कि किसान तंजीमों की मीटिंग 4 दिसंबर को होनी है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों के तमाम मुतालबात हल नहीं हो जाते एहतजाज जारी रहेगा। किसान लीडर ने कहा कि हुकूमत इत्तेफाक राय से कोई रास्ता निकालना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। मंगल को यूनियन लीडरों की तरफ से इशारा दिया गया था कि 4 शुमे को सिंगू बॉर्डर पर उनकी मीटिंग होगी जिसमें 40 से ज्यादा किसान तंजीमें शिरकत करेंगी। छोटी मीटिंग है वो चलती रहती है, स्कीम की कोई मीटिंग नहीं है, वो 4 तारीख में है। ये ग्रुप वाइज मीटिंग चलती रहती है। सब क्या हो रहा कैसे हो रहा गांवों में एक तरह की अफवाहें जो चल रही है, ये चल रही है कि बात मानेगी घर चलो। अरे बातों भी मुकदमों का हार कौन लेकर जाएगा भाई। जो 50,000 लोग जो फंसे हुए हैं वे हैं यहाँ पे दिल्ली में मुकदमे हैं, 150 ट्रैक्टर बंद हैं। तो सारी चीजें जब सब चीज हो जाएगी तो ये आंदोलन जब खत्म होगा,
सरकारों को यह है कि अब बातचीत शुरू कर, अब सारी चीजें आम सहमति से बढ़ने जा रही हैं तो सब चीजों पर सरकार बातचीत शुरू कर। अरे दूसरी चीज भी तो है, ये मुकदमे कौन लेगा? मुकदमे 50,000 मुकदमे है, हम तारीख भुगतने आवेंगे रोज की रोज। 50,000 आदमी यहाँ तारीख भुगतने आओगे तो इससे तो ठीक यही है। हरियाणा में 55,000 लोग पे मुकदमे हरियाणा पे, तो हरियाणा को छोड़कर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, 150 ट्रैक्टर बंद है। चलो ट्रैक्टर का तो यह है कि सरकारों तो कंपनियों को कहेगी जिस कंपनी का ट्रैक्टर होगा वो कंपनी नए ट्रैक्टर दे देगी। प्रधानमंत्री की एक वो लगेगा सरकार के, वो तो आ जाएंगे, तो 2 दिन का मामला। सरकार ये बात चला रही, किसान कोई नहीं जा रहा, ना कोई मोर्चा जा रहा, ना कोई मोर्चे खाली हो रहे। सरकार को जितने दिन फोड़ा चला नहीं भाई, 5-7 दिन हो रहा फोड़ा चला ले, और 5-7 दिन बाद में फिर शुरू कर ले बातचीत। बगैर बातचीत के समाधान के किसान नहीं जाएगा। सर बातचीत की पहले आप भी तो शुरू कर सकते हैं। और तो हम तो कर रहे, कहाँ है सरकार? हम तो कर रहे शुरू, बताओ कहाँ है? अभी हवा में ही चल रही बात, जिस दिन धरातल पाओगे तो उस दिन बात कर लेंगे उनसे। मेन इशू है कि 50-55 हजार मुकदमे जो पूरे देश भर में आंदोलन के दौरान हुए वे खत्म होंगे। MSP गारंटी कानून बनेगा। जो किसान हमारे शहीद हुए उनको कंपनसेशन, जो ट्रैक्टर बंद है उनको ट्रैक्टर। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला और टीएमसी की सरबराह ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर चाशुम्बे को दो टूक अंदाज में तंज कसा और उनके वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए। ममता ने एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने के बाद कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए को लेकर कहा कि अब यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नहीं बचा है, यह खत्म हो चुका है। इससे पहले टीएमसी सरबराह ने राहुल गांधी पर सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकातों के दौरान निशाना साधा। उन्होंने राहुल का नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई कुछ करता नहीं, बैरून मुल्क में रहता है तो कैसे चलेगा, इसलिए हमें कई दूसरी रियासतों में जाना पड़ा। शरद पवार और ममता बनर्जी के बीच सिल्वर ओक अपार्टमेंट में तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल का पुराना नाता रहा है। पवार ने कहा कि कल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की आदित्य ठाकरे और संजय रावत से मुलाकात हुई और आज ये एक पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए यहाँ आई हैं। उन्होंने बंगाल में हुई जीत को लेकर अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया है। पवार ने कांग्रेस को भी अपोजिशन के इस नए मोर्चे में शामिल करने को लेकर कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं वो हमारे साथ खड़े होकर बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। 2024 में क़यादत कौन करेगा ये बात का मुद्दा है, पहले सबको एक डायस पर आने की जरूरत है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने अदम तग़ज़िया के शिकार बच्चों की तादाद में इजाफे को लेकर रियासत की योगी हुकूमत पर हमला किया। रियासत के बच्चों में ग़िज़ाइयत पर ध्यान देने के बजाय हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा नफरत अंगेज तकारीर करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत के बढ़ते हुए मसले को उजागर करने वाली मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए वाड्रा ने चाशुम्बे में कहा कि रियासत में ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से सूरत हाल बिगड़ रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि इतलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुल्क में सबसे ज़्यादा 4 लाख ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश की 60 से ज़्यादा असेंबली हलकों में ग़िज़ाई किल्लत की सूरत हाल खौफनाक है, लेकिन बीजेपी कायदीन उन मसाइल पर बात नहीं करेंगे। उनकी तकरीरों में नफरत की बात है, बच्चों की ग़िज़ाइयत की बात गायब है। किसानों की खुदकशी के मामले में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर को आड़े हाथों लिया। उन्होंने वजीर ज़राअत के उस बयान को झूठा बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि 2020 में किसानों की खुदकशी के मामलों में कमी आई है और गुज़िश्ता साल के मुकाबले उनकी तादाद 5,579 रही। इस ताल्लुक से सीनियर कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आदाद-ओ-शुमार को सामने रखते हुए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि तोमर साहब नाकामी छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ, सच्चाई 2020 में 10,677 किसानों ने खुदकशी की। ये वो किसान हैं जिनमें से 4,090 खेतों में काम करते हैं, 639 किसान ठेके पर ज़मीन लेकर ज़राअत करते थे, 5,097 वो किसान हैं जो दूसरों के खेतों में काम करते थे। गुज़िश्ता 7 सालों में 78,303 किसान खुदकशी कर चुके हैं।
अमेरिका में मिशिगन के एक स्कूल में एक तालिब इल्म ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई और एक टीचर समेत 8 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि मिशिगन के ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में ये वाकया अमेरिकी वक्त के मुताबिक मंगल की दोपहर को पेश आया। हमला करने वाला 15 साल का तालिब इल्म उसी स्कूल में पढ़ता था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। ऑकलैंड काउंटी के अंडर शरीफ माइकल जी मैककेबे के मुताबिक मारे गए स्टूडेंट्स में एक 16 साल के लड़के के अलावा 14 और 17 साल की 2 लड़कियां शामिल हैं। गोली लगने से जो 8 लोग जख्मी हुए हैं उनमें से एक टीचर भी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये पता नहीं चला कि मारे गए 3 तुलबा को जानबूझकर निशाना बनाया गया था या वो अंधाधुंध फायरिंग का शिकार हुए हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। पिछले एक हफ्ते में ये साउथ अफ्रीका से लेकर 23 मुल्कों में पहुंच चुका है। मुतासरा मुल्कों के अलावा अब तक जुमला 30 से ज्यादा मुल्कों ने इस वेरिएंट को रोकने के लिए ट्रैवल बैन समेत अपने बॉर्डर तक सील कर दिए हैं। ओमिक्रॉन अब तक ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोत्सवाना, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, जर्मनी, हांगकांग, इसराइल, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, पोर्चुगल, रियूनियन, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन में पहुंच चुका है। 4 मई को साउथ कोरिया में भी इसके 5 मामले सामने आए। 5 शहरी नाइजीरिया से यहां पहुंचे हैं। इसी दौरान पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 6,08,422 नए मामला दर्ज हुए, जबकि 8,280 अफराद ने इस मौजी वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 26,32,48,000 के पार हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 52,37,114 हो गई। दुनिया भर में अब भी 2,02,68,633 अफराद का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में बीते 24 घंटों में 8,954 नए कोरोना के केसेस मिले हैं और 267 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 10,207 लोग रिकवर भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक फिलहाल 99,023 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क भर में वैक्सीनेशन कैंपेन जोरों शोर से चलाया जा रहा है। अब तक 124 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर की परेशानी का सबब बन गया है। आखिर ये वेरिएंट पकड़ में कैसे आया, किसने सबसे पहले इसे पहचाना, इस बारे में नई जानकारी सामने आई है। दरअसल नवंबर की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के गाउटेंग सूबे की लैब में कोविड टेस्ट के दौरान कुछ अबनॉर्मल चीजें देखी गई। साइंटिस्ट वायरस के इस जीन को पकड़ नहीं पा रहे थे, जिनकी वजह से इंसानी जिस्म में दाखिल होने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो बनते और फैलते हैं। तीसरी लहर के बाद डॉक्टरों को मरीजों के बिहेवियर में भी कुछ अबनॉर्मल चीजें नजर आई। अचानक गाउटेंग इलाके में सिरदर्द और थकान वाले मरीजों की बाढ़ आ गई। ये नए मामले डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई तीसरी लहर के बाद से आ रहे थे। साउथ अफ्रीका की मेडिकल रिसर्च काउंसिल की प्रेसिडेंट ग्लिंडा ग्रे ने कहा कि सैंपल में बहुत सी चीजें अबनॉर्मल थी। सबसे पहले लैंसेट लैब की एक साइंटिस्ट ने जिसे देखा, उसने ही इस बारे में सबको इत्तला दी। वो नहीं जानते थे कि क्या गड़बड़ है। बाद में वायरोलॉजिस्ट को इसकी जानकारी दी गई और उन्होंने सैंपल की सीक्वेंसिंग शुरू की। 4 नवंबर को लैंसेट की जूनियर साइंटिस्ट ने ओमिक्रॉन की शुरुआती जानकारी जुटाई। उन्हें सिंगल पॉजिटिव टेस्ट में कुछ गड़बड़ी दिखी और उसने जानकारी दिखाई। उसके बाद ही पूरी दुनिया को इसके बारे में खबरदार किया गया। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि तमाम ममालिक में सफरी पाबंदियां भी आयद कर दी जाएं तो भी दुनिया भर में कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को रोकना मुमकिन नहीं है। इसके लिए वसी इंतजाम करने होंगे। गौरतलब है कि दर्जनों ममालिक पहले ही इस तरह की पाबंदियां आयद कर चुके हैं। अगरचे ओमिक्रॉन को WHO ने खतरनाक वेरिएंट करार दिया है, ताहम उसने मंगल के रोज कहा कि सफरी पाबंदियां सिर्फ मामूलात और माशी जिंदगी पर बोझ डालने का काम करेंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने गुज़िश्ता हफ्ते WHO को मुतला किया था और अब तक कई ममालिक के सूबों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस की तस्दीक हो चुकी है। We are living through a cycle of panic and neglect. नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।